आजकल हर दूसरा इंसान यही सोच रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी, मेरे हालात कब चेंज होंगे, मेरी ज़िंदगी में कब सुकून आएगा। लेकिन इस बात को दिमाग में रखें कि हालात खुद नहीं बदलते, हालात बदलने पड़ते हैं। और जो औरत अपनी सोच बदलती है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जिससे ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपने उस पर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो यकीन करें आप बहुत जल्द घर बैठे अच्छा खासा अर्न करने लगेंगे और अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेंगी। और साथ साथ अपने घर के हालात भी बेहतर कर सकती हैं। जिस तरह आजकल महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही कमाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर घर का एक फ़र्द कमा रहा है तो गुजारा करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब घर बैठी औरतों को भी थोड़ा मैदान में आना चाहिए, थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। अगर वो कोई भी चीज़ कर रही हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी दिखाएं, तो वो भी घर बैठे पैसे कमा कर अपनी पहचान बना सकती हैं। आज की वीडियो ऐसी बहनों के लिए है जो ये सोच रही हैं कि हम भी कुछ करना चाहती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहती हैं। ऐसी बहनें जो ये चाहती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी हिरा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ना, अब टॉपिक की बात करते हैं। काम की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें जो काम करना है ना, वो करना है अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, अल्लाह ताला के करीब होना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस घर में अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता, कुरान की तलावत नहीं होती, उस घर में हमेशा बेबरकती होती है। रिस्क में बरकत कभी नहीं होती, ना सुकून होता है। आजकल का जो दौर चल रहा है ना, उसमें से हर इंसान टेंशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि हमने ना अल्लाह ताला से इतनी दूरियां बना के रखी हैं कि आज हम इतने परेशान हैं, हम अल्लाह ताला से रुजू ही नहीं करते। आज ना मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सी दुआ बताती हूँ जिसने ना बहुत से लोगों की ज़िंदगी चेंज करके रख दी है। ये ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इस दुआ को ना आपने रात में 313 मरतबा, यानी कि इशा की नमाज आप जब पढ़ते हैं ना, उसमें आप पढ़ लें 313 मरतबा। और इस दुआ को ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप इस दुआ को हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़े ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप नहीं पढ़ सकती, तो सिर्फ रात में इशा की नमाज के बाद ना आप इसे 313 मरतबा पढ़ लें। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दुआ से ना मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। इस दुआ ने मुझे बहुत कुछ दिया है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और जब भी आप अल्लाह ताला से रिस्क मांगा करें ना, तो उसमें बरकत और हलाल रिस्क मांगा करें, क्योंकि ना आजकल बरकत उड़ चुकी है पैसों में। इसलिए अल्लाह ताला से बरकत और हलाल रिस्क मांगा करें। आजकल ना पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है। जो पैसे आते हैं महीने के, वो एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। कभी कोई चीज़ घर में टूट फूट जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला से अपने रिस्क में ना बरकत मांगा करें। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, और वो है कि अपना ख्याल रखना। हम औरतें क्या करती हैं, सारा दिन काम में लगी रहती हैं, बच्चों के पीछे लगी हुई होती है, घर की जिम्मेदारी होती है उस पर लगी हुई होती है, लेकिन हम अपने आप को ना बिल्कुल छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अपना ख्याल ही नहीं रखते कि नहीं पहले हम बच्चों को देख लें, शौहर को देख लें, ससुराल वालों को ध्यान रख लें। और ये सब की जो है जिम्मेदारी निभाते निभाते ना एक औरत के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता कि वो अपने लिए कुछ कर सके। फिर होता क्या है ना कि औरत फिर आहिस्ते आहिस्ते मेंटली थकना शुरू हो जाती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, फिर वो किसी चीज़ के लायक ही नहीं रहती, यानी कि वो इतनी वीक हो जाती है कि अगर एक औरत हेल्दी होगी तभी वो कुछ कर सकेगी। अगर वो कुछ काम करना चाह रही है, उसमें वो स्टेप रखती है, तो वो हेल्दी होगी, तो वो कंसिस्टेंसी दिखा सकेगी, कुछ काम कर सकेगी। अगर वो इतनी वीक होगी तो वो किस तरीके से काम करेगी। इसीलिए ना अपनी डाइट पर फोकस करें, पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स खाएं, मंथली विटामिन्स लें, रोज़ाना थोड़ी देर वॉक कर लिया करें, 15 से 20 मिनट वॉक कर लिया करें। अब आपसे ना भाई मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूँ कि हर औरत को ना कोई स्किल सीखना चाहिए, यानी उसके पास कोई एक ऐसा हुनर तो होना चाहिए जिससे वो भूखी ना मरे। क्योंकि आपने सुना होगा कि हुनर जिसके पास होता है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता। आजकल के दौर में ना डिग्री होल्डर है ना जो, वो भी जॉब के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। इसीलिए आपके पास जो स्किल है ना, उसी को ही अपनी पहचान बनाएं। अगर आपके हाथ के खाने अच्छे हैं, आपके पकवान अच्छे बनते हैं, आपकी कुकिंग अच्छी है, कि घर वाले आपकी कुकिंग पसंद करते हैं, तो आप ना इसका भी छोटा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं।
अगर आपकी स्टिचिंग अच्छी है, आपको सिलाई अच्छी आती है, तो आप घर बैठे जो है ना सिलाई भी सिखा सकती हैं। और आजकल के दौर में दर्जी एक कमीज सिंपल सी सीने के भी इतने पैसे, कोई घर में कपड़े बेच रहा है तो कोई बच्चों के कपड़े बेच रहा है, कोई ज्वेलरी सेल कर रहा है तो कोई मेकअप सेल कर रहा है। कुछ नहीं तो अगर आपको अचार अच्छा बनाने आता है तो आप उसके ऑर्डर लेके वो भी बना सकती हैं और जो है शॉप पे सेल कर सकती हैं। अगर आपको बेकिंग अच्छी करने आती है तो आप जो है केक हैं, कप केक्स हैं, वो बना के आप सेल कर सकती हैं। उसका पेज बना लें इंस्टाग्राम पे, आपको अच्छे ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये सब कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको कोई लाखों पैसे नहीं चाहिए होते। बहुत से लोग ना यही सोच के स्टार्ट नहीं करते कि इसमें भाई अच्छी खासी अमाउंट लग जाएगी, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी और हमारे पास तो इतना है ही नहीं, हम कहाँ से लगाएं। मेरी बात एक दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें ना, उसको फ़ौरन से एकदम से ज़्यादा स्टार्ट नहीं कर दें। आप पहले कम चीज़ें कम अमाउंट से स्टार्ट करें। अगर वो चल रही है, अगर वो ग्रो हो रही है, सेल आउट हो रही है, तो इसके बाद फिर आप जाकर अच्छे खासे ऑर्डर लें उस चीज़ का। अगर चीज़ पहले से नहीं चल रही और आप इतना ज़्यादा भर लेंगी ना, उस चीज़ का फिर आपको नुकसान होगा। इसलिए कम चीज़ों से शुरू करें। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, ये मैं आपको अपना कुछ पर्सनल बता रही हूँ कि मेरी खुद की एक फ्रेंड है, वो जो कपड़ों का बिज़नेस करती थी लेडीज़, तो उसकी खाली वीडियो बना के ना वो व्हाट्सएप पे लगाती थी और वहाँ पे जो है ना इसके मेंबर्स आने शुरू हो गए और फिर जो है ना उसने आहिस्ते आहिस्ते करके पूरी शॉप ले ली। एक ऐसी गलती कर रहे होते हैं हम अक्सर, जो हमें पता ही नहीं होता। हम ये चाह रहे होते हैं कि भाई जो हमने जो काम स्टार्ट किया है ना, वो शुरू दिन से ही परफेक्ट हो। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूँ कि शुरू से ही परफेक्टनेस कभी नहीं आती। ये स्टेप लेना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर आपने करी है ना तो उसको सीखना पड़ता है। कई दफ़ा तो इंसान को लॉस में भी जाना पड़ता है, गिरना पड़ता है, तब जाके वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। अगला जो पॉइंट है ना वो है सोशल मीडिया। हम क्या कर रहे होते हैं, घंटों घंटों रील चला रहे होते हैं, मोबाइल पे बैठे होते हैं, अपना इतना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी ज़िंदगी का कीमती तरीन जो टाइम है ना वो मोबाइल के पीछे वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस कि अगर यही टाइम आप जो है ना सीखने में, कोई भी चीज़ सीखने में इन्वेस्ट करें तो ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। आजकल तो मोबाइल पे हर चीज़ सिखाई जाती है, फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है, ऐसे कोर्स है जो आप फ्री में सीख सकती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है और इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो आप घर बैठे मोबाइल पे आसानी से सीख सकती हैं। ये जो हम रील्स देखते हैं ना, इसकी जगह अगर आप ऐसी वीडियोस देख लें तो आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा होगा और आप बहुत कुछ सीख सकेंगी। और वो मेरी बहनें जो अच्छा खासा पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, आप घर बैठे भी टीचिंग कर सकती हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं। आप कुरान की ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं, घर बैठे ऑनलाइन ट्यूशन दे सकती हैं। ऐसी बहुत सी औरतें हैं ना जो ये सब कुछ करके ना घर बैठे अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ ही अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। बाहर जाकर धक्के खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ना कोई काम में फंसा के रखा करे, यानी कि खाली ना बैठा करे, क्योंकि जब इंसान खाली बैठता है ना तो शैतान उसके दिल में उल्टे सीधे वसवसे डाल रहा होता है। और जब इंसान कोई प्रोडक्टिव कुछ कर रहा होता है ना तो उसको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको अपनी वैल्यू का एहसास होता है। मैं खुद भी सुबह से लेकर रात तक घर के काम करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ सोचती हूँ कि हाँ भाई इसमें ऐसा क्या करूँ कि इसमें जान आ जाए। और हर चीज़ का ना मैंने रूटीन सेट किया हुआ है। यकीन करें, जब एक इंसान का रूटीन सेट होता है ना सुबह से लेकर रात तक, हर चीज़ की मैनेजमेंट टाइम की हुई होती है ना, तो काम करने में मज़ा भी आता है, दिल भी लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वो है सब्र, पेशेंस। यानी कि ना हर आप कुछ भी कर रही हैं उसके लिए आपको सब्र बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि भाई इसका जो रिज़ल्ट है ना मैं रातों रात मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप कोई सालन बनाती हैं, चले फॉर एग्जांपल आप प्याज काट रही हैं, आप सारी सब्जियां काट रही हैं, फिर आप मसाले डाल रही हैं, फिर इसको भून रही हैं, भूनने में भी टाइम लगा, सब्जी काटने में भी टाइम लगा, अब आपने इसे पकने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, उसमें भी टाइम लगा। तो देखिए फ़ौरन तो नहीं पक गया ना, आपने काटा और वो पक गया, ऐसा तो नहीं था। आपने उसको टाइम दिया, उसको पकने छोड़ा, तब वो जाके पका। तो देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है। और अगर आप एक ही काम कंसिस्टेंसी से करती हैं, आप लगातार जो है वीडियो शेयर कर रही हैं, आप लगातार वीडियोस बना रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो देर सवेर आता ज़रूर है। अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता।
हम क्या करते हैं कि अभी हम इस काम स्टार्ट करते हैं और कहते हैं हमें तो अर्निंग नहीं आ रही। अरे भाई, कोई भी चीज़ को वक्त लगता है। हम पौधा लगाते हैं, पानी डालते हैं, तब जाके उसका आराम आराम से हमें फल मिलता है, फ़ौरन तो नहीं मिलता ना। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सब्र का फल जो है ना वो मीठा होता है। इसीलिए मीठा होता है कि उसने सब्र किया होता है। और एक और चीज़, मुकाबला करना छोड़ दें। यानी कि आप किसी की वीडियो देख रही हैं, आपको उसकी वीडियो अच्छी लगी, आपको उसका कंटेंट अच्छा लगा। हर इंसान की ज़िंदगी जो आप सोशल मीडिया पे देख रही होती है ना, वो नहीं होती। वो एक आपने एक जो है ना अच्छी साइड देखी होती है, एक साइड देखी होती है। इसीलिए किसी की भी ज़िंदगी देख के ना मायूस मत हुआ करें। आपके पास जो टैलेंट है आप उसको उभारें, उसमें जान लगाएं, उसमें फोकस करें, उसी को आगे लेके जाएं। आपके पास जो स्किल है आप उसको कैसे आगे लेके जा सकती है ना, उस पर फोकस करें। कुछ नया करने की कोशिश करें, इनोवेशन करें। कुछ हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को बेटर बनाएं, कुछ न कुछ इनोवेटिव चीज़ें करा करें। और ये सब तो सही है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ ना सदका ज़रूर किया करें। लोगों की मदद करना ना छोड़ें। अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों की हेल्प करें, लेकिन करें, छोड़ें मत। मैं इस बात पे ना बिलीव करती हूँ कि जब हम किसी की मदद करते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो अल्लाह ताला ना हमारे लिए भी ऐसे रास्ते खोल देता है जहाँ हमने सोचा भी नहीं होता, वहम गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह ताला हमारे लिए वहाँ से रिस्क अता करता है, वहाँ से हमारे लिए रास्ते खोलता है। हमेशा अल्लाह ताला से ना एक दुआ ज़रूर करा करे कि या अल्लाह मुझे देने वालों में से बनाना, लेने वालों में से ना बनाना। फिर देखिएगा अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत डालता है और कैसे आपके हालात चेंज करता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मोटिवेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।